हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, सो डैट 0.33। अब 0.33 नंबर रिपीट हो रहा है, तो कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर पे बार लिख देते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अब उस नंबर को हम लोग किसके फॉर्म में लाना है, पी वाई क्यू के, वेयर पी और क्यू आर हमारा इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू हमारा 0 होगा। ठीक है, ये हमारा ये जो प्रश्न हमारा है ये किससे रिलेटेड है, हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल हमारा 6 है। ये क्या है, एग्जांपल 6 है। तो मेथड सीखेंगे। पहला मेथड हमारा रहेगा लॉन्ग मेथड से हम लोग सीखेंगे। दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे शॉर्ट मेथड से। ठीक है, शॉर्ट मेथड आपका काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, लॉन्ग मेथड आपका बच्चों काम आएगा कि आपके 2 नंबर 3 नंबर में पूछे गए सवाल को आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिया हुआ जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। क्या गिवन हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन हमारा दिया हुआ है कि नंबर हमारा कितना है 0.3 है ना। एक नंबर हमारा कितना है वहां पे 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, जो भी नंबर है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, लेट मान लेंगे, है ना। जो भी नंबर है उसे हम लोग क्या मानेंगे, लेट मान लेंगे। किसके बराबर, x के बराबर, वो हो जाएगा 0.3 बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद, है ना, डेसिमल के बाद देख रहे हैं कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है। तो क्या कीजिए कि ये हमारा LHS, ये हमारा RHS है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या हो जाएगा 10, बोथ साइड बाय 10। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा 10x, यहाँ हो जाएगा हमारा ये 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 बार आ जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होता है ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा बच्चे हमारा क्या, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड जो है ये हमारा क्या होता है, बड़ा, ये हो जाए इक्वेशन हमारा होता है छोटा। तो हम जब भी घटाते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या प्राप्त होगा हमारे, वी गेट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे आप लोग। क्या प्राप्त होगा हमें, इक्वेशन 1 में था, इक्वेशन 2 में था 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, फर्स्ट में था हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा 0.3 बार। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x, यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, ये हो गया 3 और ये हमारा हो गया 0। अब देखिए डेसिमल के बाद कोई भी नंबर, अगर डेसिमल के बाद अदर नंबर रहता है तो उसको रहने देंगे, लेकिन 0 होगा तो वो क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3/9। ये 9 कटा एक बार में, ये कटा हमारा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, x का मान, है ना। x का मान निकल के हम लोग को किसके फॉर्म में निकालने के लिए बोल रहा था, p और q के। तो बताइए ये p और q के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो p बाई q के फॉर्म में आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि सो डैट 1.272727 क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो कोई भी नंबर रिपीट होगा उस पे हम लोग क्या करते हैं, बार चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग किसके फॉर्म में लाना है, पी और क्यू के फॉर्म में लाना है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। कि सबसे पहले आपका जो नंबर दिया हुआ उसे लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। गिवन में हमारा नंबर दिया हुआ है क्या, कि 1. so that 1.272727 ये रिपीट हो रहा है हमारा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.27 का बार। मान लिया लेट x बराबर ये क्या है 1.27। ठीक है, x
पे बार 1.27 हमारा क्या मान लिया, बार मान लिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिया, एक नंबर मान लिया। ये हो गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे आप देख रहे हैं 10 क्या है, डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार था हमारा, 1 नंबर पे बार था। यहाँ कितने देख रहे हैं, 2 नंबर पे बार देख रहे हैं। 2 नंबर में बार है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहां पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना हो जाएगा हमारा 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100x, ये हो जाएगा हमारा 127.27 पे बार, इक्वेशन हमारा सेकंड। अब देख रहे ये सेकंड इक्वेशन हमारा बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, सेकंड में से हम फर्स्ट को हम लोग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, तो 100x इज इक्वल टू 127.27 बार, नीचे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, चलिए माइनस कर रहे हैं हम, क्या हो गया 99x, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 126, ये दो डेसिमल के बाद हमारा 0 0। ठीक है, क्या आया आपका, यह हमारा 99x इज इक्वल टू 126 है ना। चलिए नोट कीजिए इसे, क्या आया था हमारा 99x इज इक्वल टू 126। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर 99 क्या होगा हमारा, यहाँ नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ रहा है हमारा, कि 99 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, तो गुना का रिलेशन हो रहा, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो रहा। तो जब भी गुना का मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये डिवाइड बनता है। ठीक है, तो ये 99 क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 126 बटा हो जाएगा क्या हमारा 99। यहाँ देख रहे हैं 3 का टेबल से दोनों कट रहा है, क्या करेंगे 3 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 3। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, कितने बार में कटेगा बताइए, तो ये हो गया हमारा 3 से एक बार में और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 11। क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 14/11, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 14/11। ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म में आपका आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया, जो 2 नंबर 3 नंबर में आपको ये काम आ जाएगा। हाँ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हमारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन जो दिया लिख लीजिए आप अपना, गिवन में हमारा दिया हुआ है 1.27। ठीक है, 27 इज इक्वल टू 1.27 पे बार। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, तो यहाँ बोला जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे क्या कीजिए, आप ऊपर लिख दीजिए, न्यूमरेटर में आप उसे लिख दीजिए। जो भी नंबर दिया हुआ है आप उसे न्यूमरेटर में उसे लिख दीजिए। लिख दिया हम लोग न्यूमरेटर में। ठीक है, क्या देख रहे हैं, डेसिमल के आगे कितना संख्या है, जितना संख्या है उसको माइनस कर देंगे। तो जो भी संख्या होगा डेसिमल के आगे उसे हम लोग क्या करेंगे, -1 कर दिया। ठीक है, अब नीचे डेसिमल के बाद देख रहे हैं जितने नंबर पे बार होगा उतना नीचे 9 लिख देंगे हम लोग। जितने नंबर पे बार होंगे उतने 9 लिखेंगे, तो 9 लिख दीजिए। नीचे क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे बार था, लिख दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 126/99, यही आया था ना। इसे काटेंगे हम लोग 3 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 6, 3 बार में, फिर कटेगा कितने बार में, 1 बार में, 4 बार में, ये हो जाएगा हमारा 11। तो क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू 14 बटा क्या आ जाएगा 11 आंसर। चलिए समझ में आया। ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। ये क्या हो गया हमारा सेकंड मेथड, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सो डैट 0.235353 पॉइंट इतना, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं, टू क्या है, टू रह गया हमारा, डेसिमल के बाद क्या नंबर हमारा दिया हुआ है, गिवन में लिखा है हमारा 0.235353 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0.235 पे बार, ठीक है। 5 पे बार हो गया हमारा, जो हमारा क्या रिपीट हो रहा है नंबर। अब इसी लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए हमने क्या किया है, लेट मान लीजिए हमारा x बराबर जो संख्या हमारा दिया 0.23 बार हो गया कंप्लीट। ये हम लोग कैसे बना रहे हैं, लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, है ना। लॉन्ग मेथड है हमारा, लॉन्ग मेथड है जिसको हम लोग फर्स्ट मेथड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड का नाम भी दे रहे हैं, ये हमारा लॉन्ग मेथड, जो फर्स्ट मेथड जो आपके 2 मार्क्स में काम आएंगे या 3 मार्क्स में काम आएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा काम आएगा ये। चलिए इसे कैसे सॉल्व करें हम लोग, देखते हैं हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर पे आपका बार नहीं है, तो सबसे पहले वो संख्या को आपको आगे लाना है। क्या करना है, उस संख्या को आपको आगे लाना है। तो उस संख्या को आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर पे बार नहीं रहेगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे आगे लाइए। तो 10 एक संख्या हमारा, तो एक संख्या तो दोनों साइड हम 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, है ना, वी गेट बोथ साइड वी गेट क्या पाएंगे हम लोग, 10x, ये हो जाएगा हमारा 2.3 बार, 2 आगे आ गया ना आपका, इसलिए क्या हुआ 2.3 बार लिख देंगे इसको। इसे हम लोग मान लेंगे क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको कि जितने नंबर पे हम लोग अभी प्रश्न में पे देख रहे थे, क्वेश्चन में देख रहे थे कि जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार हैं उतना नंबर से हम मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, है ना। तो इस संख्या में क्या हुआ, एक स्टेप क्या बढ़ा हमारा कि पहले हम लोग क्या करना है कि जितने डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर हैं जिस पे बार नहीं है उसको पहले हमें क्या करना होगा, आगे लाना होगा, फिर हमें पहले वाले पैटर्न पे चलना होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा हमारा, तो इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 100 on both side we get, मतलब 100 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1000x इज इक्वल टू क्या होगा 235, है ना, दशमलव क्या होगा 35 बार, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए ये साइड में हम लोग लिख रहे हैं, क्या कर लेंगे हम लोग इसमें कि इक्वेशन 2 को मतलब 1000 में से किसे माइनस करेंगे, 235.3 बार। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, 10x इज इक्वल टू 2.3 बार, माइनस कीजिए क्या आएगा हमारे यहाँ पे 990, है ना, 990 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे घटाएंगे तो 232, क्या आ जाएगा 233 .00। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x था ना हमारा, ये x था, तो x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 233 बटा हो जाएगा हमारा 990, ठीक है। 3 के टेबल से ये कटेगा नहीं, जब ये नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नहीं कटेगा ये तो क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर यहीं पे, ठीक है। समझ में आया सभी को, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसका, इसी का सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे इसे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे हम लोग, नोट कीजिए इसे। हाँ, तो
जो सेकंड मेथड हम लोग कह रहे हैं, सेकंड मेथड, जिसका नाम हमारा क्या है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है हमारा यहाँ पे, तो इसमें हमारा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, पहले प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग, बेहतर समझ में आएगा ना। 0.23535 डॉट 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 0.235 पे बार। हमने क्या कहा, अभी हम शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखा है, क्या कहा था हमने, सबसे पहले आप लिख लीजिए जितने नंबर पे आपका बार है उतना नंबर 9, उतना 9 लिख देंगे हम लोग। 2 नंबर पे बार है, 2 पे क्या हम लोग लिख दिया, 9 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतने क्या जीरो बैठाएंगे हम लोग नीचे में, उतने जीरो बैठाना है आपको। कितने नंबर पे बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं है, उतने जीरो हम लोग, 1 0, ठीक है। बाकी जितना नंबर आपका लिखा हुआ है डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद सबको आप यहाँ पे लिख दीजिए, 2 3 5 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, आपको क्या बोला हम लोग, डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद कितने संख्या है जिस पर बार नहीं है। जितने संख्या पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिए, क्या आएगा हमारा 2 3, अब 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 9 9 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।